सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बता दो, फटाफट से बता दीजिए। करें स्टार्ट? कॉपी पेन लेके बैठे हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। स्टार्ट करते हैं अपन। आज का लेक्चर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर है, ठीक है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक ही चैप्टर में दिए हैं, लेकिन अपन उसको अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड हो चुका है, अब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन से शुरू करेंगे। बहुत आसान है ना। काफी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग फटाफट से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग हेडिंग डाल दो, ठीक है। चलें? देखो जरा ध्यान से। चलें स्टार्ट करें। तो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो भैया, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। याद करो जरा, मैं आपको याद दिला देता हूं। देखो एल्कोहल वाली रिएक्शन जो हुआ करती थी अपनी, 1 डिग्री एल्कोहल होता था, याद करो। 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन तुम करवाया करते थे किसके साथ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, याद करो। क्या लेते थे यहां? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता था? एसिड। इसका डीएम क्या हुआ करता था? आप CH2OH को कन्वर्ट कर देते थे बेटा, किसमें? किसमें 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 किसमें? RCOH में। याद आ रहा है कुछ? और अगर तुम 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड का भी तो करवा सकते हो। अरे 1 डिग्री एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेगा ना, फिर एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, है ना। तो अगर मैं यहां एल्डिहाइड दे दूं, अगर मैं एल्डिहाइड दे दूं, तो एल्डिहाइड भी तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोआ के साथ। क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। याद करो, है ना। तो अगर एल्डिहाइड हुआ, तो RCHO, आपको क्या करना है बेटा? CHO का ऑक्सीडेशन करवा देना, किसमें? COOH में। कैसा दिखेगा? CHO फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें, याद है। और कीटोन के लिए पॉपअप्स रूल हुआ करता था, है ना। फॉर कीटोन्स आपको याद होना चाहिए पॉपअप्स रूल। फॉर कीटोन्स क्या लगाते थे अपन? पॉपअप्स रूल। ये कार्बोनाइल वाले में पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है। तो आप क्या क्या ले सकते हो, याद है तुम्हें? तो आप ले सकते हो KMNO4 ले लो, K2CR2O7 ले लो, ठीक है। हॉट ले लो या फिर एसिडिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट या फिर एसिडिक। आप HNO3 ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड। आप CrO3 + H2SO4 ले सकते हो, ये भी जोन्स रिएजेंट होता है। एसीटोन वाला भी होता है जोन्स रिएजेंट, और H2SO4 वाला भी जोन्स रिएजेंट होता है। याद आनी चाहिए सबको, है ना। क्लियर है? तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको पता है, एक बार आप फिर से नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं इसके। जल्दी से लिख लो इसको। सारी रिएक्शन पढ़ रखी है, कोई नई रिएक्शन नहीं है। लिख लो एक बार, रिवाइज हो जाएगा।
आप इसमें अल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हो ना। अगर आपको ये ना दिया हो अल्कलाइन KMnO4 के साथ फिर एसिडिफाई कराए हो तब भी हो जाता है ना। एक बच्चा कह रहा है HCl भी ले सकते हो। देखो ऐसा कर सकते हो आप इसमें, आप यहां पर ऐसा भी ले सकते हो कि अल्कलाइन KMnO4 ले लो और अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट कराने के बाद आप एसिडिफाई कर दो तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्ट HCl नहीं ले सकते अपन, डायरेक्ट HCl नहीं ले सकते। क्रोमिक एसिड बिल्कुल सही ले सकते हो, मतलब रिएजेंट तो आपको याद ही है, बिल्कुल लिख देते हैं। लो H2CrO4 लो। एक्चुअली में पता क्या है, H2CrO4 यही तो है, CrO3 प्लस H2SO4 H2CrO4 ही तो देता है। ठीक है, क्लियर है बजरंग जी? ठीक। पॉपअप्स रूल मैंने आपको कीटोन्स में बताया था ना, याद करो। सी डबल बॉन्डो उस वाले अल्काइल ग्रुप के पास जाता है, उस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जो स्मॉलर होता है ना। लिख लिया हो तो क्वेश्चन करवा दूं। क्या बेहतरीन कॉफी बनाई है यार, मजा आ गया। ठीक है, चलें आगे। हाँ भैया Na2Cr2 7H2SO4 यही तो है, K2Cr2। क्या है यार, कैसी बात कर लो। अब इतना तो यार तुम में दिमाग होना चाहिए। लो भाई, खुश हो जाओ, लो लिख लो। ये भी एसिडिफाइड ही होता है ना, क्या दिक्कत है उसमें। डाई वाले से नहीं, डाई वाले तो रिड्यूसिंग एजेंट है यार। चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं आपको सवाल करवाता हूँ, क्वेश्चन कर लो। इसकी रिएक्शन आप करवा दो, अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 मतलब बेसिक मीडियम में KMnO4, फिर उसको बाद में एसिडिफाई कर दो तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट क्या करेगा आपको पता है, ऑक्सीडाइज कर देगा। जोन्स रिएजेंट ले लो। कौन सा वाला, H2SO4 वाला। अगर इसी में तुमने जोन्स रिएजेंट कौन सा लिया, एसीटोन वाला, तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना के बताओ मुझे। बनाइए। क्या बनेगा इसमें, देखो जरा ध्यान से, इतने हिस्से को, कितने, ये क्या है CH2OH, ये हिस्सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड OH। देखो, देखो, इतना हिस्सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन तो लगे होंगे, छठवां कार्बन, सिक्स कार्बन क्या करेगा, COH बना लेगा ना। ठीक, ये कहानी है। इस वाले में देखो, ये जो CH2OH वाला हिस्सा है, ये क्या कर देगा, एसिड बना लेगा ऐसा। देखिए, ये वाला। लेकिन अगर एसीटोन डाला तो ये एसिड नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, ऐसा दिखेगा। अगर तुमने एसिड नहीं डाला, एसीटोन डाल दिया, तो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा। बिल्कुल सही अंशुल, वेरी नाइस, नोट कर लो। आगे होंगे आंसर तो बड़ा आसान है ये, नोट कर लो तो बता देना। मैच कर गया, वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलें आगे। हम्म, आ गए थे आंसर आपके, करेक्ट है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो आजकल, वाह। चलें आगे।
नोटेड। बताओ क्या आगे बढ़े। चलो भाई आओ, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। संभालना भाई सभी लोग। बताइएगा, है ना। करते जाओ फटाफट से। रेड हॉट ट्यूब से कराओ, ए बनाओ। ए की रिएक्शन कराओ CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से। बी बनाओ, बी की रिएक्शन NBS। सी बनाओ, एक्वस KOH। क्या बेटा, एक्वस KOH। क्या बनाओ, डी बनाओ। डी की रिएक्शन कराइए CrO3 एसीटोन। ई बनाइए, बनाते जाओ। और ई की रिएक्शन कराओ 50% KOH, F+G बनेगा। जी तुम्हारा सॉल्ट है। और F की रिएक्शन कराओ K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। H बनाइए, और H की रिएक्शन हम I से कराएंगे, A बन जाएगा। कर लोगे, करो करो, ट्राई करो, अच्छा लगेगा। और H की रिएक्शन मैं करा दूं NaHCO3 के साथ। ठीक है, I J+CO2 प्लस H2O सॉल्ट। ई की रिएक्शन NH2S से। K+L। और ए की रिएक्शन CO+HCl एनहाइड्रस AlCl3 M बनेगा। चलो भाई शुरू करो जरा। ए बना लिया होगा सभी लोगों ने, भैया फटाफट से बता दीजिए मुझको। अरे भाई क्या लग रहा है आंसर। ए वाला आ जाएगा बेंजीन, इतना तो क्लियर है। और बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ कराओगे, ये माइनस ये प्लस, कार्बोकेटाइन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर देगा, यहां CH3 आ जाएगा। अब NBS क्या करेगा, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ NBS क्या करेगा, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या करेगा, H हटाएगा, Br लगाएगा। तो यहां Br लगा दूं मैं, यहां तक बना लिया था क्या। एकदम सही है अभी तुम्हारा आंसर, वेरी नाइस। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। एक्वस KOH क्या करेगा, SN2 लगा देगा यहां पर। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल। और बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है तुमको, है ना। बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है, माइल्ड वाला। तो ई बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। और अब बेंजेल्डिहाइड की हो जाएगी कन्नीजारो रिएक्शन। बेंजेल्डिहाइड की कन्नीजारो, क्यों, 50% KOH है ना। तो बेंजेल्डिहाइड का 1 मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो CHO बना लेगा CO के। और F क्या बन जाएगा, CH2OH, वापस से बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। मतलब D और F तुम्हारा सेम आएगा, चेक कर लो।
क्या ये बात सही है? सही है। तो बेंजल्डिहाइड 50% KOH के साथ कैनिजारो कर लेगा, तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगी। अब F वाला जो PHCH2OH है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोआ दे रखा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। और अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ऐसा क्या करें कि ए बन जाए? बताओ जरा। एच में ऐसा क्या करें कि ए बन जाए? बताओ। एच में ऐसा क्या करें? CO2 उड़ा दो ना, मतलब आई होना चाहिए सोडा लाइम। आई क्या होना चाहिए तुम्हारा? सोडा लाइम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आस्था, क्या बात है। और यहां बनेगा एसिड बेस वाली जो रिएक्शन थी ना, Na+HCO3- ये बेस की तरह काम करेगा, यहां से H+ उड़ा ले जाएगा, तो H2CO3 तो CO2 वाटर बना लेगा, और J तुम्हारा सॉल्ट वापस बन जाएगा PHCON। ऐसा बनेगा, देखो। सही है। अब NH2OH के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या करोगे? यहां से O उड़ा देना, और यहां से 2H उड़ा देना, पानी निकलता है ना, तो ये जो GI बनेंगे वो ऑक्साइम बनेंगे, देखो। तो एक तुम्हारा बनेगा ऐसा, तो किसी को भी K मान लो और किसी को भी L मान लो, किसी को भी K मान लो, किसी को भी L मान लो। GI एग्जीबिशन होगा यहां। आया था क्या? खानो सारे सही हैं। देखो, ये तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी, मैंने आपको 4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो बताई थी ना, वही वाली है ये। GI एग्जिबिट करेगा यहां पर, ऑक्साइम बनेगा। हो सकता है लास्ट वाला आपका गलत हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छी रिएक्शन है वो, नोट कर लो। सॉरी स्क्वायर। बताओ, क्या आप लोगों का आंसर आया? फटाफट से नोट कर लो, 1 मिनट का समय दिया जाता है आपको। लिख लो तो बता देना। कितने लोगों के सारे सही थे? कितने लोगों के सारे? अच्छा, एक रह गया क्या? हाँ, एक रह गया, सही कह रहा हूँ। ये रह गया ना, M। ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये क्या देगा तुम्हें? CHO+ देता है, तो सीधा M बन जाएगा क्या? ESR हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार, चेक कर लो, क्या यही आ रहे थे आंसर? कितने लोगों के सारे सही थे? ईमानदारी से बताना। कितने लोगों के सारे सही थे? डन। चलो, जिन लोगों के सारे सही थे वेरी नाइस, जिसका छोटा मोटा गलत हो गया वो एक बार चेक कर लें। हो गए? चलें आगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी। अगली रिएक्शन है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइलेटेड बेंजीन। अल्काइलेटेड बेंजीन में क्या कंडीशन चाहिए? एटलीस्ट 1।
बेंजाइलिक हाइड्रोजन। शुड बी प्रेजेंट। कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज कर देना आप किसमें? सीओएच में। सीधा सा देखो, जैसे मेरे पास ऐसा है, अल्काइल लगा हुआ है, ठीक। अब आपको आर में चेक करना है, इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में यहां पर अगर बेंजाइलिक एच हुआ तो बेटा क्या कर देना, सीधा सीधा ऑक्सीडेशन। देखो होता क्या है, पहले अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीटिंग होती है, तो KMnO4 KOH के साथ हीट करेगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा COK में। क्यों? मीडियम बेसिक है। पहले पहले देखो ऐसा बनेगा, लेकिन मीडियम बेसिक है तो ये H पे नहीं छोड़ेंगे अपन, इसको K पे ले जाएंगे। लेकिन वापस हमें H चाहिए तो इसको एसिडिफाई करना पड़ेगा, और एसिडिफाई करने के लिए H3O प्लस दे दो तो वो H प्लस दे देगा, ऐसा। या यहां सिंपली H प्लस लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एसिडिफिकेशन करना है। तो सारा का सारा ग्रुप आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें? COH में। बस ये देख लेना यहां एटलीस्ट 1H होना चाहिए। जैसे जैसे ध्यान से देखना, यहां पर CH3 लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? सॉल्ट में। और फिर इसको तुम एसिडिफाई कर देना, और इसको फिर तुम क्या कर देना? एसिडिफाई कर देना, तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। बहुत आसान है। मान लो यहां पर ऐसा होता, मान लो यहां पर ऐसा होता CH2CH3, तो भी तुम्हें बेंजोइक एसिड ही बनाना है। पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? पहले सॉल्ट बनेगा और फिर उसके बाद क्या होगा? एसिड बना लेगा। तो तुम्हें पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज कर देना है। अब आप बोलोगे सर इस कार्बन का तो चलो COK बन गया, इस कार्बन का क्या हुआ? ये कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। तो हमेशा क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड पहला कार्बन वो तो एसिड बना लेता है। इसका मतलब बेटा सबके ही आंसर बेंजोइक एसिड आते हैं। तो बाकी कार्बन का क्या, वो सारे के सारे CO2 वाटर बना लेते हैं, जिसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखनी होती है ऐसी रिएक्शंस। क्लियर एकदम? फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं और कुछ सवाल देता हूं, आप आंसर करते जाना। नोट कर लो इसको। अल्काइल हटाओ, COH लगाओ, सीधा DM है इसका। एल्काइल हटाओ, COH लगाओ, बहुत बढ़िया। क्या सोचा है आपने, वाह बेटा वाह। लिख लो तो बता देना। जिंदगी कैसी है पहेली है। चलें आगे। नोट कर लो तो बता देना। नोट कर लीजिए तो प्लीज बता दीजिए सर।
चलें आगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा कुछ सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और सॉल्व करके बता दीजिए। सबका ऑक्सीडेशन कराइए आप। मैं एक साथ ही दोनों रिएजेंट लिख देता हूं। पहले अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करा देना और फिर एसिडिफाई करवा देना। ठीक है। ए। बी। अगर दो अलग अलग जगह ऐसा मामला है तो आप क्या करोगे? दोनों जगह ऑक्सीडेशन कराओ। यहां डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ ना, करते जाओ। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से $2 2021 में साल चल रहा है ना। चलिए आंसर बताइए, क्या क्या आंसर आएंगे। बस तुम्हें क्या चेक करना है? तुम्हें क्या चेक करना है? अल्फा यानी कि बेंजाइलिक कार्बन के पास एटलीस्ट 1H होना चाहिए, बस ये चेक कर लो। क्या यहां पर H है? क्या यहां पर H है? क्या यहां पर H है? क्या यहां पर ये सब बेंजाइलिक कार्बन है ना। इन सभी जगह पर चेक कर लो क्या यहां पर H है। ठीक है, ये सब चेक करते जाओ। क्या यहां पर H है? क्या यहां पर H है? क्या यहां पर H है? और अगर सभी में H है तो सबका आंसर क्या लगा देंगे? ABCDEFGH। बताओ जरा क्या आंसर लगा देंगे सभी का? बेटा सभी का आंसर बेंजोइक एसिड आएगा। ठीक है, सभी का मतलब इनका जहां जहां मोनो सब्स्टिट्यूटेड है वहां, है ना, इसका आंसर बेंजोइक एसिड आएगा। लेकिन यहां पर दोनों जगह ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऐसा दिखने लगेगा, थैलिक एसिड आएगा इसका आंसर। मतलब COH आ जाना है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। यहां पर इन दोनों जगह पर COH आ जाना है। यहां इधर COH आ जाना है। यहां पर 1 2 3 4 जगह COH आ जाना है। यहां पर इधर COH आ जाएगा। यहां पर इन चारों जगह COH आ जाएगा। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? समझ गए ना बात को? आपको करना क्या है, बस बेंजाइलिक H पकड़ लेना।
अगर बेंजाइलिक एच पकड़ लिया मजा आ गया जीवन में। ठीक है, नोट कर लो। नोटेड। अरे वाह यार, बड़ी जल्दी नोट कर लिया। और वेरिएशन इसमें देखो, अगर दो बेंजीन रिंग आ गई तो एक बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में दूसरे को करवा देना। अब जरा ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा है और ऐसा लिखा है, ठीक है, और एक बहुत बढ़िया कि अगर अल्फा एच ना हो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, बस ये वेरिएशन और देख लो। अगर तुम्हें दो बेंजीन रिंग या तीन बेंजीन रिंग ऐसा दे दें तो आप एक बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में इसको ऑक्सीडाइज कर दो, तो यहां पर और यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये अगेन थैलिक एसिड बना लेगा। ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखना, इधर ये क्या है और ये क्या है बताओ। ये है प्लस एम और ये है माइनस एम, तो कौन सी रिंग एक्टिवेटिंग और कौन सी डीएक्टिवेटिंग होगी। अगर प्लस एम है तो ये एक्टिवेटिंग है, अगर यहां माइनस एम तो ये डीएक्टिवेटिंग, तो ये वाली एक्टिवेटिंग है यहां पर, और जो रिंग एक्टिवेटिंग होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो कैसा दिखेगा देखना, यहां नाइट्रो वाला मत छेड़ देना, इधर और इधर ऑक्सीडेशन हो जाएगा जो एक्टिवेटिंग रिंग है, और यहां इसी को छेड़ देना, मतलब इधर और इधर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस वाले में इधर और इधर हो रहा था, तो इसका आंसर थैलिक एसिड आ जाएगा। देखो, और अगर अल्काइल वाला ऑक्सीडाइज नहीं होता तो बेंजीन स्वयं को ऑक्सीडाइज कर लेती है। अगर अल्काइल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है क्योंकि एच नहीं है ना इसके पास, यहां पर एच नहीं है, तो बेंजीन स्वयं को ऑक्सीडाइज कर लेगी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। बेटा प्लस एम से, अरे यार कह रहे हैं एक्टिवेटिंग क्यों है, प्लस एम वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो एक्टिवेटिंग रिंग होगी, तो रिएक्शन फास्ट होगी। यहां पर माइनस एम खींचेगा तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, तो दूसरी एक्टिवेटिंग हो जाएगी, सीधा सा। ठीक है, नोट कर लो। तो ये कुछ अच्छे अच्छे सवाल थे इसके, दो चार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे ग्रुप आप सीयूएच में कन्वर्ट कर दो, बस ये देख लो कौन सा कहां पर ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो फाइनल टच दे देते हैं अपन। बेंजीन में अगर अल्काइलेटेड लगा है, अल्काइलेटेड के पास एच है, तो अल्काइलेटेड ऑक्सीडाइज होगा, अगर नहीं है तो बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, ठीक। इसका मिशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। एकदम सही कह रहे हो विदित। कह रहे हैं ये एक्टिवेटिंग क्यों होगी भाई, ये डीएक्टिवेटिंग है तो ये इससे ज्यादा एक्टिवेटिंग है ना, ऐसे लिख दूं, ये डीएक्टिवेटिंग है तो ये एक्टिवेटिंग होगी, सीधी सी बात है ना। डीएक्टिवेटिंग से तो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगी ना। चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
अब चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव पर। नाइट्राइल का मुझे हाइड्रोलिसिस कराना है, तो नाइट्राइल के दो टाइप के हाइड्रोलिसिस होते हैं, एक होता है पार्शियल और एक कंप्लीट। क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि पार्शियल कराना है या कंप्लीट कराना है। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो पार्शियल का मतलब कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे कुछ नहीं होंगे, है ना। तो अगर तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हो H3O प्लस के साथ, ऐसे लिख देते हैं, हीटिंग करा रहे हो, है ना। तो अगर तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस के साथ कराते हो तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन में मैं यहां माइनस यहां प्लस बना सकता हूं जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ दो, दोनों दोनों टूटेंगे। यहां दो H आएंगे और यहां दो OH आएंगे, और एक ही कार्बन पर दो OH पानी निकाल देते हो, है ना। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन क्या ले लेगा, H ले लेगा, तो NH2 ऐसा बनेगा। मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है। लेकिन यहीं पर अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा है, ये मेंशन रहता है क्वेश्चन में। अगर मेंशन नहीं है तो उसको हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, कंप्लीट मान के चलेंगे। RC ट्रिपल बॉन्ड N अगर लिखा है, ठीक, तो हाइड्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, ये तीनों बॉन्ड तोड़ेंगे। क्यों, ये प्लस ये माइनस होगा ना। यहां H प्लस 3 बार और यहां OH माइनस 3 बार, और एक ही कार्बन पर दो OH पानी निकाल देंगे, तो बनेगा C डबल बॉन्डो, और एक क्या बना लेगा, OH प्लस अमोनिया तो निकल जाएगी, खैर, है ना। ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, पार्शियल से अमाइड बनता है। ठीक है, डीएम आप जानती हो, बिल्कुल सीधा सीधा यही तो डीएम है, हो गया। इससे ज्यादा क्या डीएम चाहिए तुम्हें। पाई बॉन्ड तोड़ के OH, सॉरी OHS देकर सॉल्व कर लो। इस वाले का आप डीएम और अच्छा बना सकते हो, क्या, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में। ठीक है, लिखना चाहो तो इसका भी डीएम लिख ही सकते हो, वैसे तो ऊपर वाले का भी। यहां क्या करोगे, साइनाइड को कन्वर्ट कर दोगे किसमें, अमाइड में। ठीक है, तो CN हटाओ, CONH2 लगाओ पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, और CN हटाओ, COH लगाओ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर सवाल करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेटा कंप्लीट ही लेके चलना है। हीटिंग ही कराते हैं यूजुअली, ताकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो सके, तीन तीन बॉन्ड होते हैं ना यहाँ। चलें, नोटेड, पक्का लिख लिया क्या सभी लोगों ने। चलो भाई, क्वेश्चन कर लो। HBr पर ऑक्साइड A बनाइए, A की रिएक्शन KCN से कराइए, B बनाइए, और B का कराइए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, C बनाइए। ठीक है, और B का कराइए SnCl2HCl, देन हाइड्रोलाइसिस, D बनाइए। और इसका कराइए Na ट्राईथर, E बनाइए। और इसका कराइए आप
CO प्लस H2O। F बनाइए। चलिए ट्राई करिए जरा। फटाफट से आंसर निकालिए। करो ट्राई करो। क्या आना चाहिए? और ऐड कर दूं? चलो अब तुम लोग कह ही रहे तो कर ही देता हूं। F के बाद Cr2O3, Al2O3। G बनाइए। G की रिएक्शन कराइए आप। ये ना करा के अगर अपन ये वाली करा ज्यादा अच्छा रहेगा। G के बाद क्या आता है? H। कराइए। I बनाइए। और कर दूं? अब तुम लोग बोल ही रहे हो तो कर ही लेते हैं। J बनाइए। Cl2 सनलाइट, मोनो, K मेजर। चलो कर लो, अब कह ही रहे हो तो। बनाए जरा, ट्राई करें। अच्छा ए आ गया क्या? ए आ गया क्या? ए जल्दी बता दो। HBr पेरोक्साइड क्या करेगा? एंटी मार। क्या मार? एंटी मार। मार दो जरा एंटी। तो ए आ जाएगा तुम्हारा ऐसा, ब्रोमोप्रोपेन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ए आ जाएगा। अब यहां SN2 लग जाएगी, और KCN NaCN होता है तो CN जुड़ता है, AgCN होता है तो NC जुड़ता है ना? तो B आ जाएगा तुम्हारा ऐसा, CN। अब साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या? इसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, मतलब साइनाइड को CONH2 में कन्वर्ट कर दो, अमाइड बनेगा, है ना? सही है, एकदम ठीक। और साइनाइड का ये क्या? स्टीफंस रिडक्शन। और स्टीफंस का डीएम याद करो, क्या होता था स्टीफंस का डीएम? साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। याद करते जाओ, पहले एंटी मार्कोनिक, फिर SN2 हो जाएगी, फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस अभी जो पड़ा है, साइनाइड CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या? स्टीफंस रिडक्शन क्या करेगा? साइनाइड को CHO में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है यहां तक? मोहित जी वेरी नाइस। आगे बढ़ो अब आप। यहां तक हो सकता है आपने कर लिया, करो ट्राई करो। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। इधर आओ जरा, वुर्ज रिएक्शन करानी है तो इसके 2 मोल रिपीट कर दो, तो 3 कार्बन, और फिर यहां से 3 कार्बन और एन हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है। एन हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन कराना है, बेंजीन बन जाएगा।
और बेंजीन का फ्री रेडिकल असाइलेशन देखने में लगता है, लेकिन ये अल्काइलेशन है। असाइलेशन देखने में लगता है लेकिन ये अल्काइलेशन, याद करो मैंने बताया था, डीकार्बोनाइलेशन हो जाता है यहां पर। तो यहां देखने में तो ऐसा लगता है कि सर Me3C और CO यहां प्लस लगा दो Cl हटा के, लेकिन एक्चुअल में यहां पर डीकार्बोनाइलेशन हो जाता है। 940 वाली क्लास में बताया था मैंने, बेंजीन पढ़ाया था तब। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। और इसका तुम्हें कराना है इस पर सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन पर क्या लग जाएगा, CMe3। बेंजीन पर क्या लग जाएगा, CMe3, याद करो। हाँ बहुत बढ़िया, देखने में असाइलेशन लगता है ये, लेकिन हल्का है। बहुत बढ़िया सवाल है। अब KMnO4 KOH के साथ हीटिंग आज ही पड़ी अपन ने। जब अल्फा H नहीं होते तो बेंजीन अपनी कुर्बानी दे देता है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आई क्या बन जाएगा, CMe3 और COH। ठीक, अब सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या करेगा, COH में CO2 उड़ा देगा, तो J बन जाएगा टर्सरी, सॉरी टर्सरी आइसोब्यूटेन बोल दो। क्लियर है। तो आई वाला जब तुम्हारा बना तो CO2 उड़ा देना, तो एक ही कार्बन पर 3 Me आ जाएंगे, ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन। और अब इसके बाद बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला भी, Cl2 मोनोक्लोरिनेशन मेजर कैसे निकालते हो, NPRP NSRS से। तो मेजर पता है कौन सा आएगा, 1 डिग्री वाला। क्यों, उसका NPRP ज्यादा है भैया, 9 है उसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन, तो 9 × 1। और टर्सरी एक ही है, 1 × 5, 9 × 1 जीत जाएगा। तो वो भी बढ़िया सवाल बन जाता है। ठीक है, क्लियर है एकदम। यहां हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर आ जाओ। ये कोच रिएक्शन है, कौन सी, कोच रिएक्शन। क्या करते थे, CO + H2O, HCOH लिख लेते थे, प्लस माइनस मान के मार्कोनी ऑफ रूल लगाना है। और मार्कोनी ऑफ रूल लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा, ये मार्कोनी ऑफ रूल लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब आप चेक कर लो, किसी भी पर्टिकुलर आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ, एक बार फिर बता देंगे, और नहीं तो नोट कर लो। बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला। है, कितने लोगों के सारे सही थे, जी वाला बेटा समझ गया मैं, तुमने 940 की क्लास नहीं करी थी ना, कोच रिएक्शन भी 940 वाली क्लास में था। 940 वाली क्लास करनी थी बेटा अच्छे से, है ना। देखो जी वाले में एक्चुअल में क्या होता है, Cl हटकर ये कैटाइन बनेगा, तो यूजुअली असाइलेशन होना चाहिए था, लेकिन यहां 3 डिग्री वाले ग्रुप इतना रिपेल करते हैं कि CO को निकाल देते हैं। और उसके लिए एक लॉजिक ये भी होता है कि इसके पास 9 अल्फा एच है, बहुत जबरदस्त भयंकर वाला स्टेबल होता है ये, है ना। चलें आगे, नोट कर लिया हो तो। चलें आगे। और यहां पर तो तुम्हें ये लगाना पड़ता है ना, NPRP 9 × 1, NTRT 1 × 5। याद करो कौन जीत जाता है, ये जीत जाता है। ठीक है, क्लियर है एकदम, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक कह रहा सर 940 वाली क्लास कहां पर होती है, भैया जिंदगी निकल गई 940 की क्लास लेते लेते, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चल पाया। चलें आगे। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। बहुत बिजी हो ना आदित्य तुम,
कह रहे हैं मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बहुत व्यस्त लोग हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, अगला है आप एसिड क्लोराइड को लेकर भी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो तो एसिड बन जाएगा। देखो एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या, देखो एसिड डेरिवेटिव आपके होते हैं आर सी डबल बॉन्ड जेड। अब जेड क्या हो सकता है, सीएल, जेड क्या हो सकता है, ओ सी ओ आर, जेड क्या हो सकता है, ओ आर, और जेड क्या हो सकता है, NH2, या NHR भी तुम यहां ले सकते हो, या NR2 भी ले सकते हो यहां पर, है ना। अगर NH2 ले लिया तो 1 डिग्री अमाइड, NHR ले लिया 2 डिग्री अमाइड, NR2 ले लिया 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, तो अब तुम ये अलग अलग एसिड डेरिवेटिव ले सकते हो, एक एक करके मैं लिखूंगा। पहले मैं आपको क्लोराइड और एनहाइड्राइड बता रहा हूं, अगले पेज पर एस्टर और अमाइड बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो एसिड क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्डो Cl। बहुत आसान है, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हो और बेसिक में भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर तुम इसका एसिडिक में कराओगे तो क्या होगा और बेसिक में कराओगे तो क्या होगा, वो दोनों बता देता हूं मैं, देखना। बेसिक मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अगर तुम ऐसे देखो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H3O+, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब बेस के साथ रिएक्शन करा के फिर बाद में एसिडिफाई करवा दो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। इस वाले में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी का एडिशन होता है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है हमेशा ऐसे डेरिवेटिव में। इसको H दे दो, इसको OH दे दो, तो क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस H2O, सॉरी H2 नहीं, HCl, ऐसा दिखेगा। बाई प्रोडक्ट हम लिखते नहीं है तो सीधा क्या लिखो, RCOH। ठीक है, इस वाले में क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे। अब NaOH है तो आप क्या करो, इसको H दे दो और उसको ONA दे दो, ऐसे, तो क्या आ जाएगा, RCOONA आ जाएगा और प्लस HCl निकल जाएगा। बाई प्रोडक्ट हम लिखते नहीं है। अब इसको बाद में एसिडिफाई करवा लो आप H+ डाल के, है ना। तो आप चाहो तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ले लो, और एसिडिक नहीं लिया तो आप क्या करो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब NaOH से रिएक्शन करवा दो, उसके बाद आप एसिडिफाई कर दो, बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम आंसर आता है। ठीक है, दोनों में सेम आंसर आता है। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, ये कहानी है। तो एसिड क्लोराइड अगर आपने ले लिया तो चाहे आप ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, मतलब अगर इन शॉर्ट डीएम बता दें तो आपको पहले NaOH फिर H+ दिया जाएगा तो भी आंसर सेम आना है, और डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस तो भी सेम आना है। अगर मैं इसका डीएम लिखने की कोशिश करूं तो कैसा बनेगा, RCOCl से क्या करना है, RCOH, मतलब COCl तुम्हें कन्वर्ट कर देना है किसमें, COCl तुम्हें कन्वर्ट कर देना है किसमें, COH में। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट कर लो, बहुत आसान है। COCl को कन्वर्ट कर देंगे अपन COH में। चलें आगे, नोट कर लिया। हाँ बिल्कुल, एक डीएम और बोल रहे हैं एक बच्चा कि Cl हटाकर OH लगा दो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी याद रख सकते हो। एकदम सही कह रहे हो, Cl हटाओ OH लगाओ, बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, अगला देखो, अगर एनहाइड्राइड की हम बात करें तो एनहाइड्राइड है मेरे पास RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब ये दोनों साइड सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप क्या करो,
यहां सिंपल हाइड्रोलिसिस ऐसे करवा देते हैं। बाकी आप इसको भी बेसिक मीडियम में करवा के कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ के यहां H दे दो और यहां OH दे दो, तो ये क्या बना लेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको R1 इसको R2 लिख देता हूं, तो R1 COH बन जाएगा और R2 COH बन जाएगा। ठीक है, मतलब दो एसिड बन जाएंगे आपके, सिंपल सा है। ठीक है, इससे आसान क्या होगा, बस बॉन्ड ही तो तोड़ना है, दो एसिड बना लेना। आप कोई बोले सर आपने ये वाला क्यों तोड़ा, ये वाला क्यों नहीं तोड़ा, लो अगर मैं ये भी तोड़ देता ना तो भी सेम आंसर आता। लो देख लो आप, इधर भी वही बनता है, इधर भी वही बनता है, तो आप कोई भी तोड़ लो, क्या दिक्कत है, सेम आंसर आता। नोट कर लो, बहुत आसान है ये सब, बहुत सिंपल सिंपल है। मान लो यहां पर तुम्हें NaOH दे देते, तो इसको H दे देते, इसको ONA दे देते, और इसको फिर बाद में एसिडिफाई करवा लेते। ठीक है, लिख लो। ठीक है, चलें आगे। बहुत आसान है। आइसोटोप आइसोटोप की यहां नहीं होती रिएक्शंस, है ना। जहां जरूरत होती है आइसोटोप की वहां पता होना चाहिए तुम्हें। चलें आगे। चलें, बाकी करवाना चाहो तो करवा सकते हो। लो, जिन लोगों को ज्यादा आइसोटोप से प्यार है, लो अगर तुमने आइसोटोप ले लिया तो क्या समस्या आ गई जीवन में, इसको डी कर दो, इसको ओडी कर दो। लो, तो RCOOD प्लस DCl, मिल गई कलेजे को ठंडक। H के डी कर देना भाई, है। नोट कर लिया था, आगे बढ़े। बेसिक मीडियम में भी आइसोटोप डालें, आओ लो, बेसिक मीडियम में आइसोटोप डालते हैं। यार लॉजिकली सोचा करो ना, जो सिखा रहे हैं कुछ भी रिएजेंट आप चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहां NaOH करवाया, बॉन्ड तोड़ा, यहां H यहां ONA करोगे, RC डबल बॉन्ड ONA। अब तुमने मान लो यहां पर D प्लस से प्रोटोनेट करवाया, तो RCOD कर देना, क्या दिक्कत है तुम्हें। अगर यहां पहले तुमने OD लिया होता तो D यहां आ जाता, मान लो बाद में H प्लस से करवाते तो यहां H कर देते। कॉन्सेप्ट समझो ना, कहां आइसोटोप आइसोटोप के पीछे लगे हो। चलें आगे, सवाल करेंगे। लिख लिया क्या। चलो वेरी नाइस, सवाल करेंगे अब अपन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पीएच THO बन रहा है, H2 प्लस PD BSO4 के साथ A, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो NaOH के साथ, बन रहा है B। ये लो आइसोटोप, ए आइसोटोप लो, ले ले ले, C। ठीक है, तो A से आपको पहले तो A पता करना है, और A पता चल गया तो फिर आपको B पता करना है, और B पता चल गया तो आपको C बनाना है, और C पता चल गया तो D बनाना है, और E बताना है, और ये भी बता देना। चलो, फाइंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ E एंड D।
मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस बताना है डी में और ई में। और ई के बाद इसका कराना है O3CCl4 Me2S, एफ बनाना है और एफ की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ, G+H बनाना है या G बनाना है बस। चलो इतना काफी है और इसको फटाफट से सॉल्व भी करना है ना। चलिए फटाफट से सॉल्व करिए। क्या लग रहा है? अच्छा ए तो पता कर लिया होगा अंकल लोगों ने, क्या आया? ए आ जाएगा PHCOCl। क्या ये बात सही है? क्यों? रोजन मुंडे, यस वेरी नाइस सोनल, क्या बात है, रोजन मुंडे है ये, वेरी गुड। Cl हटता है H आ जाता है। अब NaOH से कराओगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, NaOH में क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां H दे देंगे और यहां उन्ना, क्या उन्ना, तो B आ जाएगा PH कुन्ना, है ना। अब B का क्या कराओगे? D+ मतलब एसिडिफाई कराना, लेकिन D से, आइसोटोप आइसोटोप वाला, तो PHCOD, PH कूद, यही आएगा। और अब सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 उड़ा देना तो D बन जाएगा, PhD कर ली इसने भाई, है ना। और NaOHCO यहां क्या करेगा? यहां बना देगा, ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन है, चाहे सॉल्ट लो चाहे एसिड लो, यहां बनेगा ऐसा, ठीक है। अब E और D के मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस क्या आएगा? एक जगह आ रहा है PHH और एक जगह PHD, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट, बताओ। एक जगह आ रहा है PHD और एक जगह PHH, कितने का डिफरेंस है? PH तो कॉमन है, H और D में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस कितने का है? 1 का, ठीक है। आगे बढ़ो। अगर मेरे पास ये बेंजीन है, एकदम सही है, 1 का है। अगर मेरे पास ये बेंजीन है O3CCl4 Me2S, F बनाना है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर बेंजीन है तो क्या करेंगे? अगर बेंजीन है तो क्या करेंगे? बेंजीन देखो ऐसा है, ये क्या करने का है? ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, सारे टूटते हैं किससे? ओ गो, ओ गो, ओ गो, तो 3 मोल ग्लाइऑक्सल बन जाएगा यहां पर अंकल, ऐसा दिखेगा देखो, 3 मोल ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। अब इसके बाद आपको करना है, ठीक है, F से G आप लोग बनाए, 3 मोल ग्लाइऑक्सल बनेगा, नहीं बनेगा, रिडक्टिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 मोल ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, है ना, मतलब मोल तो हम लिखते नहीं, बस F लिख लो। अब F से G तुमको बनाना है, कोई बता सकता है मुझे ये कौन सी रिएक्शन है? F से G कौन सी रिएक्शन है? F से G कौन सी रिएक्शन है? F से G कौन सी रिएक्शन है? आदित्य कर रहे हैं मॉड भी अब करो, बेटा मॉड वॉड थोड़ी चलता है यहाँ पे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स क्यों लगा रहे हो? कह रहे हैं मॉड भी अब करो। चलिए भाई F से G बनाए, यस इंट्रामोलिकुलर करने जा रहे हो देव, एकदम सही कह रहे हो, वाह क्या बात है देवदास, गजब। तो एक का करा देंगे ऑक्सीडेशन और एक का करा देंगे रिडक्शन, तो कैसा आएगा? COON और यहां आ जाएगा CH2OH। क्या ये बात सही है? एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, बस हो गया काम। इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा हूं रिएक्शन, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा हूं रिएक्शन, क्लियर है एकदम।
भाविक कह रहे हैं सर कैसे हो बेटा, हम एकदम सही हैं। चलें आगे। कहीं नहीं जा रहे हो, बहुत बढ़िया। कितने लोगों के ईमानदारी से सारे सही थे? बेटा विद्या रानी कसम है, कितने लोगों की ईमानदारी से सारे सही थे, जल्दी बताओ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं छूट न जाए पीएसएस क्वेश्चन। चलें आगे। क्या तुमने इसे नोट किया? क्या तुमने इसे लिखा? मैंने भी लिखा। चलें आगे। चलें क्या? नोटेड। जिन लोगों के बेटा सारे सही थे वेरी नाइस, और जिन लोगों के छोटे मोटे एक दो गलत हो गए कोई बात नहीं, सही कर लेना उसको देख कर, है ना, सीख लेना उसको। चलें आगे। अगला एस्टर के साथ देखना जरा, हाइड्रोलिसिस बहुत आसान है। एस्टर क्या होता है? ऐसा दिखता है क्या? क्या एस्टर ऐसा दिखता है? यस। अब इसमें भी हाइड्रोलिसिस आप दो तरीके से करा सकते हो। एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हो, और बेसिक में भी करवा सकते हो। देखो, ओ भाई, देखो, ऐसा दिख रहा होगा। तो H3O+ है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसको H+ और इसको OH- दे दो। क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, OH+R-OH। ये एस्टेरिफिकेशन का उल्टा है। और इस वाले में क्या होगा? यहां H हो रहा है और यहां ONA आएगा, तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड ONA, और यार यहां बन जाएगा R-OH। और इसका क्या करा दोगे? एसिडिफिकेशन। क्या बन जाएगा? RCOH। आइसोटोप वाले जंतु, यहां ध्यान दें, यहां D+ कर दें तो RCOD बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। ध्यान रखना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। ठीक। अमाइड वाला भी सिंपल है। अमाइड वाला भी सिंपल है। आपको अमाइड कैसी भी दे दें, यहां NH2 लगा दें, या NHR लगा दें, या NR2 लगा दें, कुछ भी लगा दें, यहां करना क्या है तुम जानते हो। तुमको पता है यार क्या करना है तुम्हें। तुमको इसे तोड़ना है, इसको H देना है, इसको OH देना है, काम खत्म। तो RCOH आ जाएगा। मतलब एसिड डेरिवेटिव में तुम्हें करना क्या है ओवरऑल। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव में तुम्हें करना क्या है ओवरऑल, आप जानते हो। अगर मैं ओवरऑल सारे एसिड डेरिवेटिव को एक लाइन में लिख दूं तो सबसे सिंपल है, आसान तरीका क्या? Z हटाओ, कोई सा भी एसिड डेरिवेटिव हो, Z हटाओ, OH लगाओ, खत्म। कोई सा भी एसिड डेरिवेटिव हो, ठीक है, Z हटाओ, OH लगाओ, खत्म। सारे के सारे आसान है, एकदम बहुत आसान है, नोट कर लीजिए जरा, लिख लो यार।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। जीतू कह रहे हैं बारिश हो रही तो बेटा मम्मी से बनवा पकौड़े और एकदम बेहतरीन खाओ तुम, है ना। खा खा के इतने मोटे हो जाओ कि एकदम फैल जाओ। चलें आगे। चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? आइए, आपका एक सवाल है। CH3 C डबल बॉन्डो OPH, और ये 18 वाला है, ठीक है। आइसोटोप वाले जंतु ध्यान दें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं जीवन में। अरे छोड़ो, अरे रुक जाओ, लो। ए बनाने का और फिर बी बनाने का, और इसकी रिएक्शन करानी है अपने को भाई बाल एच। तो यहां बनाने का है A+B, यहां C+B बनाने का है। ठीक है, ओ भाई ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है H+ के साथ हीटिंग, तो A+B+C और ये हो गया D। ठीक है, और D का कराना है तुम्हें LAH, E बना देना। ओके, और B जो है, जो तुम्हारा B है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराना, तो E के बाद क्या आता है बेटा? F आता है ना, ½ H2, ½ H2 है ना। और इसके बाद इसकी रिएक्शन करानी है CH3I। F के बाद क्या आता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ। आई लव यू। क्या आता है भाई? जी आता है ना, हाँ। चलिए जरा फटाफट से नोट करिए, हाँ बहुत बढ़िया, जी आता है। फटाफट से आंसर बना लीजिए बेटे। सबके आंसर आना चाहिए, है ना, ध्यान से करना थोड़ा। और जिन लोगों से सवाल नहीं बन रहे बेटा, रिवीजन करना चालू कर दो। हम्म। हम्म। फटाफट से। क्या लग रहा है? चलो इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि कुछ कुछ होता है। देखो यहां पर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड जब तोड़ोगे तो यहां H+ आएगा और यहां OH-, इतना तो कंफर्म है ना। क्यों? ऐसे डेरिवेटिव में ये बॉन्ड टूटेगा, एस्टर है ये। क्लियर है? तो H+ यहां और OH यहां आएगा, तो A वाला मैं बोल देता हूं CH3COH, और B वाला हो जाएगा PHOH। ऐसा। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने सही लिखा कि नहीं, तो मैं इस वाली रिएक्शन से कंफर्म कर लेता हूं एक बार, है ना। मुझे नहीं पता ए ये था या बी वाला ये था, ए वाला ये था। इस रिएक्शन से कंफर्म करेंगे। डाइवाल H में क्या होता है? ये बॉन्ड H और H से टूटते हैं, तो डाइवाल H में CH3CHO बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा, और B वाला बन जाएगा PHOH। इसका मतलब PHOH वाला जो है वो B वाला है, एकदम सही लिखा है। ठीक है, क्लियर है एकदम।
तो इस वाले को मैं हटा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि नीचे वाली रिएक्शन की तरह लिख दिया है ना। बस ये कंफर्म है कि ये बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है। अब यहां PHOH 18 वाला Na के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट बनेगा 18 वाला, तो यहां बनेगा सॉल्ट। और जैसे ये सॉल्ट बन गया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन दे देगा ना बेटा, SN2 लग जाएगी यहां, सन 2। तो ये O- इस कार्बन पर अटैक करके आई निकाल देगा, तो PHOCH3 और 18 बरकरार रहेगा। क्लियर है यहां तक। अब मुझे C से D बता दो, D से E बता दो, बोलो। C से D बता दो, D से E बता दो, जल्दी बोल दो, फटाफट से बोल दो, जल्दी से। क्या मुझे आप C से D वाली रिएक्शन बता सकते हो कौन सी है? क्या आप मुझे C से D वाली रिएक्शन बता सकते हो कौन सी है? बेटा ये एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन है। हाँ बहुत बढ़िया। ये एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हो बेटा, एक मोल को ऐसे ऐसे और दूसरे मोल को ऐसे ऐसे, और इसमें क्या कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं हम, ऐसा कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाएगा डी तुम्हारा। क्या डी तुम्हारा क्रोटोन एल्डिहाइड आ गया? एकदम सही है। और LH में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता। अगर यहां पीएच होता तो हो जाता ये, यहां पीएच नहीं है तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं, लेकिन हाँ ये CHO रिड्यूस हो जाएगा। तो E तुम्हारा आ जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH। और CHO के रिडक्शन से क्या बन जाता है LH में, अल्कोहल। अगर बेटा यही सवाल में ट्विस्ट हो जाता, यहां मैं पीएच कर देता, तो यहां भी पीएच हो जाता और फिर यहां भी पीएच हो जाता, मजा आ जाता, फिर ये पाई भी रिड्यूस हो जाता है ना। ध्यान रखना, बताया था मैंने आपको। जब जब अल्कीन पीएच और C डबल बॉन्डो के बीच फंसी हो तो LH अल्कीन को भी रिड्यूस करता है, यहां नहीं करेगा। खैर ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक है, नोट कर लो फिर इसी बात पे, और क्या। कितने लोगों के सारे सही थे, ईमानदारी से बताना। अगर बेटा आप लोगों के आंसर आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही है। इधर उधर डगमगाने की जरूरत नहीं, जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो। अगर आपके सारे आंसर सही आते जा रहे हैं तो, अगर सारे आंसर सही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मेहनत कम कर रहे हो, मेहनत करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, जितनी कर रहे हो उतनी काफी नहीं है, मतलब और करनी पड़ेगी। चलें आगे। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वन लास्ट रिएक्शन जो कि आप पढ़ चुके हो पहले से, ग्रेगनार्ड याद करो, मैंने बताया था आपको। ग्रेगनार्ड से तुम एसिड कैसे बनाते थे? अरे CO2 ले लो अंकल। अरे भैया CO2 नहीं ले पाओगे? अरे CO2 याद करो, याद आ रहा है? क्यों मैडम लोग याद नहीं आ रहा? RMgX की रिएक्शन CO2 के साथ यार। अरे यार ये रिएक्शन नहीं याद आ रही? देखो याद दिलाते हैं, याद दिलाऊं क्या? देखो, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये R- यहां अटैक करता था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये टूटेगा, कैसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड हो O-, और इसके पास कौन चला जाएगा, MgBr, सॉरी MgX, कौन चला जाएगा, MgX, ऐसा दिखता था। और फिर पानी डाल देंगे इसमें, क्या डाल देंगे इसमें, जल छोड़ देंगे, छोड़ दो जल। तो यहां H+ और यहां OH-, क्या आएगा, RCOH, एसिड बन जाता था। याद आ गया ना? तो RMgX से क्या करो, CO2 का एसिड बना दो, तो RCOH बन जाता है यहां पर। तो जो भी अल्काइल तुम लेते हो ना, उसका एसिड बना देना, मतलब उसमें COH और ऐड कर देना। ग्रेगनार्ड में पढ़ा रखी है मैंने, नोट कर लो, फिर एक सवाल कर लेते हैं।
ऋतिक कह रहे सलाम रॉकी भाई। बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, नहीं तो सलाम ही करते रहोगे। चलें, चलिए भाई। तो अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, नोट कर लिया? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। CH3 MgBr की रिएक्शन करवानी है तुमको। CO2 के साथ A बनाएंगे और हाइड्रोलाइज भी कराएंगे उसको, है ना। A बनाकर एसिडिफाई करना है। B बनाइए और B की रिएक्शन कराइए NaOH के साथ, तो C बनेगा और D बनेगा सॉल्ट। D मतलब को D पानी लिख लो। और इसके बाद इसकी रिएक्शन कराइए PHCH2Cl के साथ, ठीक है। तो D बनाइए। अब इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कराइए इसका। E बनाइए। और F का PCC कराइए। G बनाइए। KMnO4 KOH हीट देन H3O प्लस। H बनाइए। शुरू हो जाइए। फटाफट से आंसर निकालिए। करिए जरा, ट्राई करिए, अच्छा लगेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन। ओ भाई, ये तो अलग ही स्पेलिंग दे रहा है मेरे नाम की। पंकज इन स्पेशल। ऐसा कैसे हो गया भाई? हाँ अच्छा है ना नाम। चलिए भाई बताएं क्या आएगा। ए क्या आएगा, ए बता सकते हो क्या? ए तुम्हारा आ जाएगा CH3 के साथ COOMgBr, सही है ना। और फिर H प्लस देके CH3COH बना लेना। पहले सॉल्ट बनेगा और फिर ये बनेगा। और अब NaOH के साथ सॉल्ट कैसे बनेगा? Na प्लस ये माइनस H प्लस O माइनस, तो C आ जाएगा CH3CON। सॉल्ट बन जाएगा यहां सोडियम का, ठीक है। और अब देखना जरा यहां क्या होने वाला है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये अटैक करेगा यहां पर SN2 रिएक्शन जैसी, है ना। तो D आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो O CH2PH। यहां तक आप लोगों ने बना लिया था, D तक देखो जरा, चेक करो। क्या आपने यहां तक बना लिया था? डी एस्टर बन गया। और एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा? एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनेगा E। और F क्या बनेगा? बेंजाइल एल्कोहल PH CH2OH, सही है। और बेंजाइल एल्कोहल के PCC से बनेगा बेंजेल्डिहाइड। और बेंजेल्डिहाइड का KMnO4 KOH कराओगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H आ जाएगा आपका PH COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
सही है एकदम, ऑल करेक्ट। पीयूष, नैना, वेरी गुड। रेड हॉट सब सही है, वेरी गुड। ध्रुव, वेरी नाइस। चलें, चलो भाई बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना काफी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की बहुत सारी रिएक्शंस हम पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी हो जाता है ये चैप्टर, कार्बोक्सिलिक में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, चलें फिर। तो बेटा रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है अच्छे से तैयारी करो। पुरानी रिएक्शंस भी मैं इसमें डालते जाता हूं ताकि रिवीजन भी हो जाए और आपके बोर्ड के लिए भी आसान हो जाए रिवीजन, है ना। चलें फिर। चलिए, जाते जाते हम आपसे वो बात कहना चाहते हैं जो हम कहना चाहते थे आपको फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे को हम लोग मिल नहीं पाए। थैंक यू सो मच। वो दो शब्द यही थे जो मैं कह रहा था। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन। क्या सुनाऊं तुम्हें? बेटा डुमास की स्टोरी तुम्हारे एग्जाम के बाद ही सुनाऊंगा, वो बहुत लंबी है, उसमें टाइम चाहिए। उसमें बाकायदा अपन थोड़ा सा समय लेंगे, तभी तो मजा आएगा। अब आप ये बताओ कि क्या सुनोगे। एक मोटिवेशन वाली सुना देता हूँ, मतलब लाइंस हैं कुछ बच्चे ने भेजी हैं, बहुत अच्छा लिखा है, अंकुश नाम है इनका। ये कहते हैं कि कामयाबी में फुल स्टॉप नहीं होते, कामयाबी में सिर्फ कॉमा होते हैं। कामयाबी कोई मंजिल नहीं, कामयाबी एक सफर है जो कभी रुकती नहीं। देख रहे हो? एकदम धुआंधार है आजकल बच्चे। और क्या सुना दूं तुम्हें? मैंने ये सुनाया था क्या? चलो एक बार सुना देता हूँ, सुनाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सुन लो। गुस्सा आना मर्द की निशानी होती है और उस गुस्से को पी जाना शादीशुदा इंसान की। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।